हेलो दोस्तों, मैं बादल लेस वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा क्षेत्रफल एरिया वाला जो है चैप्टर हमारा चल रहा है, ये जो है बड़ा चैप्टर था। ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें 2 क्लास हमारी हो चुकी है और आज तीसरी क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि आज के क्वेश्चन कैसे है। आज के क्वेश्चन जो है समांतर चतुर्भुज त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल के जो है क्वेश्चन आज आ गए हैं। तो उसमें देखेंगे कि उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें कमरे के अंदर टाइल कितनी लगेगी या 4 दीवारी का क्षेत्रफल, इस तरह के आज क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। हमें पत्थर का साइज बता दिया कि 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर इस साइज का हमारा पत्थर है, और जो है 3 मीटर भुजा के वर्गाकार 3 मीटर भुजा का वर्गाकार कमरा है। तो उसमें हमें बताना कितने टाइल हमें लगेंगे। तो सबसे इस तरह क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है आपको। देखो, हमें निकालने पत्थरों की संख्या, मतलब पत्थर हमें निकालने कितने पत्थर हमारे लगे। ठीक है, जो कमरे का साइज है उससे वर्गाकार साइज है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। एक तो बात यह है कि पत्थर हमारा सेंटीमीटर में है और ये भुजा हमारी मीटर में है, तो हम इसे सेंटीमीटर बदला 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 300, और 300 का स्क्वायर करेंगे तो 300 गुणा 300। जो हमारा कमरे का क्षेत्रफल है उसे एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे दो, 20 गुणा 30। कमरे के क्षेत्रफल को पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे देना और कुछ नहीं करना। 10 दूनी 20, 2 से कर गया 150 बार। ये कितने आ गए, 150 पत्थर हमारे लगेंगे, 150 पत्थर हमारे लगेंगे। बिल्कुल ऐसा कमरे के क्षेत्रफल को पत्थर के क्षेत्रफल से भाग देना, सिंपल, बस, और कुछ नहीं करना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या देगा। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना हो तो दरी की लंबाई कितनी है। देखो, इसमें हमारा ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया 5, ऑप्शन नंबर बी दिया गया हमें 12, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 15, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 18। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। सभी जो है सेंटीमीटर में क्या दिया गया। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग, आयताकार है दरी, यदि इसके विकर्ण, एक तो विकर्ण और बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना होना चाहिए। ठीक है, और देखो अगर हम, उसने क्या कहा, दरी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन में जो दिया गया वो दरी की लंबाई है। तो पहले ऑप्शन से हम चेक करेंगे। अगर हम दरी की लंबाई 5 सेंटीमीटर मान लें, हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर दरी की लंबाई है, तो ठीक है। अगर हम इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60। तो ये अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई तो हमारी 12 नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं हो सकता। अब हम ये ऑप्शन पहला नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, 12। अगर लंबाई 12 मान लें तो चौड़ाई 12 पंजे 60, चौड़ाई होगी हमारी 5। अब विकर्ण हमें देखना पड़ेगा, विकर्ण कितना है। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्या गया, 5 4 9, 4 2 6, क्या गया 13 आ गया। विकर्ण हमारा 13 आ गया। उसने क्या कहा, विकर्ण एवं बड़ी भुजा का योग, 12 प्लस 13 कितना आ गया 25। छोटी भुजा का 5 गुना है क्या, हाँ जी, छोटी भुजा का 5 गुना है। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक हो गया। सारी बात इसमें बिल्कुल सटीक बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल दिया, एक भुजा हमारी ऑप्शन में से मान लो, दूसरी भुजा से भाग देकर निकाल लो आराम से। और जो ये हमें दिया गया विकर्ण और बड़ी भुजा का योग छोटी भुजा का 5 गुना हो, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा हमारा 2 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 12 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। देखो एक बार
क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है, कमरे की लंबाई क्या है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता रहा। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दुगुना करो और गुणा करो ऊंचाई की, गुणा करो ऊंचाई की, ये होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो हमें क्या देगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल दिया गया 220, हमें दी गई चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दी गई 8, ऊंचाई दी गई 10, 5, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, 10 तो 1 0 कटी, ठीक है। 22 बराबर लंबाई प्लस 8, तो लंबाई बराबर कितना हो गया 22 माइनस 8, कितना हो गया 14 जो है हमारी लंबाई आ गई, यही हमें निकालना था। 4 दीवार का क्षेत्रफल 2 लंबाई और चौड़ाई 2 गुणा कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमारा जो है 4 दीवारी का क्षेत्रफल का सूत्र है। सूत्र में रखो, डायरेक्ट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट वोट करने के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल आराम से, इससे शॉर्ट और क्या हो सका है, देखते के साथ ही आप निकालोगे एकदम। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देगा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन हम आगे हमारे समबाहु त्रिभुज के, तो एक बार समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का सूत्र आप देख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 a स्क्वायर, a का मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो रख दो √3 गुणा 4, √3/4 गुणा 8 गुणा 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 हमारा जो है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा उत्तर आ जाएगा सीधा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। देखो एक बार सूत्र में रखते के साथ ही आंसर आओगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देगा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजा समान, ठीक है, प्रत्येक भुजा 2√3 ये भी, 2√3 ये भी, ठीक है, और 2√3 ये भी। अगर हम इस पे एक लंब डाल दें तो ये जो है निचले वाली भुजा 2, अब 2√3 है तो √3 इधर और √3 इधर, ठीक है। हमें निकालना क्या, ऊंचाई, हाइट हमें निकालनी है, तो ऊंचाई कैसे निकलेगी, इसके वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दो तो ऊंचाई का वर्ग निकल जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई का वर्ग बराबर 2√3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, ठीक है। करो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3, √3 का वर्ग 3 माइनस 3, ऊंचाई का वर्ग। तो ऊंचाई का वर्ग बराबर 4 से 12 में तो 3 के जाएंगे, क्या हो गया 9, तो ऊंचाई हमारी क्या आ गई, ऊंचाई हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई आ गई, यही हमें निकालना था। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो जो हमारा आधार है अगर इस पे हम लंब डाल लेंगे तो ये आधार 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, इतने बराबर भाग ये और बराबर भाग ये। जब पूरी जो लंबाई है 2√3 है तो √3 ये होगी, अब √3 ये होगी, और ये हमें पता ही है, यहाँ से आधा का आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे आराम से। ऊंचाई का वर्ग
बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है। तो ठीक है, देखो एक बार 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या देगा, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखो जो हमें त्रिभुज दिया गया उसके आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो निकाल दो 1/2 गुणा 15 गुणा 12, 6 से 15 6 का 90 वर्ग मीटर, 90 वर्ग मीटर। ये कहा कि दूसरा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इससे दुगुना है, तो इससे दुगुना कितना होगा 180। ठीक है, उसका आधार की लंबाई 20 मीटर, 1/2 गुणा 20, ऊंचाई हमें निकालनी, तो इसमें ऊंचाई निकाल लेंगे। 2 से काट दो 10 बार, इससे कट गया 0। तो ऊंचाई हमारी क्या आ गई, ऊंचाई हमारी आ गई 18 मीटर। 18 मीटर हमारी ऊंचाई आ गई। बिल्कुल सिंपल था, जो क्वेश्चन में कह रहा उसी के हिसाब से सोल्व करते रहना, आराम से सोल्व हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या देगा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या है। अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उन्होंने पूछा और तीनों भुजाएं दी गई है, तो उस जो है उस समय कौन सा हमें सूत्र लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस A S माइनस B S माइनस C, मतलब S माइनस पहली भुजा, S माइनस दूसरी भुजा, S माइनस तीसरी भुजा। अब ये पूछोगे कि S क्या है, S बराबर होता है हमारा A प्लस B प्लस C बटे 2, मतलब तीनों भुजा का जोड़ बटे 2 कर देंगे तो S हमारा निकल जाएगा। अगर तीनों भुजा हमें दी गई है तो इसका यही एक तरीका है जिससे हम कर सके बहुत आराम से। S रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो ठीक है, देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले S निकालेंगे तो 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा, 3 × 4 7 और 5 12, 12 बटे 2 बराबर 6। S आ गया हमारा 6। अब अंडर रूट में रखेंगे 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या होगा हमारा, डायरेक्ट हम कर सके 6 गुणा, यहाँ पे 6 माइनस 3 बराबर 3 गुणा 6 माइनस 4 2 गुणा 6 माइनस 5 1। तो क्या आ गया, 6 के हम टुकड़े कर सके कितनी बार, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और आगे क्या बचेगा 3 गुणा 2 गुणा 1। जो 2 टुकड़े हैं उसमें रूट में हम बाहर निकल, एक 3 का टुकड़ा बाहर निकलेगा और एक 2 का निकलेगा। क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर जो है हमारा आ गया उत्तर, सॉरी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर 3 भुजा हमें दी गई है, अगर आधार गुणा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दी गई है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है। अगर तीनों भुजा हमें दी गई है तो S माइनस A S माइनस B S माइनस C का रूट, S हमारा होता है तीनों भुजा का योग बटे 2, आराम से हम निकाल सके। उसके बाद रूट खोल दो, 6 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आज ये हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे, आराम से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व किया, आपको समझ भी आओगे, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही क्लास रहेगी, कल फिर अगली क्लास में देखेंगे कि इससे आगे क्या कर सके हम, कितने क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। जो भी क्वेश्चन, ये बड़ा चैप्टर है तो इसे धीरे धीरे, और ये इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, क्यों आजकल इसमें इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आ लगे। यूपी टेट सुपर टेट में तो बहुत ज़्यादा आ ही है, यूपीएसआई में भी, यूपी पुलिस वाले लेखपाल पटवारी वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा आ लगे। तो ठीक है, मैं ज़्यादातर आप भी सोचते हो कि मजाक तो कुछ क्लास में होती नहीं, तो थोड़ा हाँ ऐसी है, थोड़ा पढ़ाई पे करते रहो आप, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत बहुत
धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं और दूसरों को जोड़ रहे हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।